हेलो फ्रेंड्स, तो जीके के क्लास में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस और जीके दोनों का वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और आगामी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है झेलम, सतलुज, गोदावरी या ब्यास। तो ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा गया है? माउंट आबू, पंचमढ़ी, डलहौजी, ले। तो ये पूछ रहा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा गया है। तो ये पंचमढ़ी को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी। तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये पूछ रहे हैं कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 100 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 149 और 444 किलोमीटर। तो ये पूछ रहे हैं कि दो अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है। तो ये होता है 111 किलोमीटर, तो ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बत का पठार। तो ये पूछ रहा है कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो ये है मालवा का पठार, तो ऑप्शन है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील, लोनार झील, पुलिकट झील, वेवनाड झील। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो ये है वेवनाड झील, ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग का सूचक है पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, ताप का या ज्योति का। तो तारों का रंग सूचक होता है ये ताप का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो ये पूछ रहा है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये माही नदी काटती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, माही नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल और वरुण। तो इसमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, पठानकोट, जम्मू, चंडीगढ़। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है करनाल में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह कौन सा है? कृष्णा, गोदावरी, लूनी या कावेरी। तो ये पूछ रहे दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह है। तो ये है गोदावरी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली पहाड़ियाँ, बृहद हिमालय, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार। तो इनमें से पूछ रहा है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये है छोटा नागपुर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी किस स्थल पर मिलते हैं? सह्याद्री पहाड़ियाँ,
इलायची पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी या अन्नामाला की पहाड़ी। तो ये पूछ रहे पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ पे मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु की भार में क्या फर्क पड़ता है, कम होगा, बढ़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा या शून्य हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है भार में, तो भार कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, शुक्र, बुध या मंगल। तो सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, दाल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या चाय के उत्पादन से। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है तिलहन उत्पादन से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, तिलहन उत्पादन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली या मुंबई। तो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा या कर्नाटक। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, ओडिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो छोटा नागपुर का पठार किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है, खनिज, नदियाँ, पर्यटन स्थल या वनस्पति। तो ये पूछ रहे हैं कि छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। तो धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये लगाते हैं चंद्रमा की ओर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं, समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो ये पूछ रहे संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं, तो ये आयन मंडल में होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, आयन मंडल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल, कोपरनिकस, गैलीलियो या इनमें से सभी। तो अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, तो ये विलियम हर्शेल ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट या ग्रेफाइट। तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो ये होता है एंथ्रासाइट, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है, हरिद्वार, देहरादून, देवप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है देवप्रयाग, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, वर्ष 1949, वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952। तो योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1950 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, वर्ष 1947, वर्ष 1948, 1949 या 1950। तो ये पूछ रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी,
तो ये किए थे, ये हुआ था 1948 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1934, वर्ष 1935, वर्ष 1949 या 1950? तो ये पूछ रहे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, चेन्नई, मुंबई या हैदराबाद? तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, हैदराबाद में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध किससे है? नीति आयोग से, वित्त आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग या चुनाव आयोग? तो ये पूछ रहे केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये वित्त आयोग से है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये इनमें से ये कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है? लोहा इस्पात, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स या ये सभी? तो ये पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का भाग इनमें से कौन सा है? तो ये है, ये सभी होगा, क्योंकि ये सभी द्वितीय के अंतर्गत आते हैं और प्रथम के अंतर्गत आते हैं कृषि, खेती, ये सब आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के में किसे शामिल किया जाता है? कृषि, खनन, लौह इस्पात या सेवा? तो ये पूछ रहे अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सेवा को शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में? तो ये पूछ रहे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1952 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, गांधी मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल या नेहरू मॉडल? तो ये पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या हैदराबाद? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या सभी? तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक, अदृश्य और मौसमी ये सभी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से सभी? तो ये पूछ रहे भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? तो ये पूछ रहे राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या वाणिज्य मंत्री? तो ये पूछ रहे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया है? तो ये किया है मोरारजी देसाई ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला षड्यंत्र इस्पात षड्यंत्र की स्थापना कहाँ से हुई थी? किसकी सहायता से? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस। तो राउरकेला इस्पात षड्यंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो ये जर्मनी की सहायता से हुई थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4, 5, 6 या 8। तो ये पूछ रहा है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस टाइम? तो ये 6 का किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1985, वर्ष 1988, वर्ष 1990 या वर्ष 1993। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया था वर्ष 1988 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय है लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली या अहमदाबाद। तो ये पूछ रहे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार या जीवन स्तर। तो ये पूछ रहे मानव विकास सूचकांक का आधार कौन सा होता है? तो ये होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या पी चिदम्बरम। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। तो ये पूछ रहे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद, तो ऑप्शन जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, जीके के क्वेश्चन समाप्त हो। अब हम लोग साइंस के टॉप 13 क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ऑप्शन ए है अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में या अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो ये पूछ रहे मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये अपने परिवर्धन के चौथे चरण में, चतुर्थ सप्ताह में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? पैरालाइसिस, ल्यूकीमिया, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस। तो ये पूछ रहा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जड़ी झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मेनिंजाइटिस, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव कौन सा अंग है? हृदय, आंत, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो इसमें से कौन सा होता है? तो ये होता है मस्तिष्क, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में प्रदाता के आंख की कौन सी एक भाग का उपयोग किया जाता है? लेंस, आइरिस, कार्निया या रेटिना? तो ये किया जाता है कॉर्निया का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम? तो ये पूछ रहे हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा तत्व है? तो वो है फास्फोरस, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन, शर्करा, वसा या विटामिन? तो ये पूछ रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटीन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एल्फाटिक खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, वृक्क या यकृत? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, यकृत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, किसके? उपापचय, वृद्धि, प्रजनन या स्थिरता? तो ये किसके गुण हैं? तो ये है उपापचय के, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, उपापचय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है सोडियम, लौह, ऑक्सीजन या आयोडीन? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये है ऑक्सीजन, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? आंत, हृदय, फेफड़ा या गुर्दे पर? तो ये गुर्दे पर पड़ता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल, यूरिया, एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल? तो ये पूछ रहे हैं कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? तो ये यूरिक अम्ल के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 201 या 110, 120 या 80, 90 या 60 या 85 या 55? तो ये होता है 120 से 80 होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो ये पूछ रहे अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, कैल्शियम फास्फेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में से लुप्त हो जाता है वो कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट, शुगर, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ निर्जलीकरण के स्वरूप में लुप्त हो जाता है? तो ये है सोडियम क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पाइरुविक अम्ल, यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो ये पूछ रहे पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस, जीवाणु, अमीबा या कवक। तो ये होता है रोटा वायरस, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? लौह और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम या कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये पूछ रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, कैल्शियम और फास्फोरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, नियंत्रित संलयन द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन, चैडविक, थॉमसन या रदरफोर्ड। तो ये पूछ रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसने किया था? तो ये एंडरसन ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये पूछ रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो ये अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, गैस, हडंग या टेस्ला। तो ये पूछ रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन सा होता है? तो ये होता है वेबर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है एक्सरे द्वारा, फ्लूस्कोपी द्वारा, लेजर द्वारा या अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लेजर के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो ये पूछ रहे बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो ये पूछ रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्यूमिनियम के, तांबे के, इस्पात के। तो त्वरित चालक बनाए जाते हैं ये तांबे के बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या लिथियम। तो सबसे हल्की धातु पूछ रहा है, तो ये होता है लिथियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, होलियम, लिथियम या सोडियम। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन, और वो धातु सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, और सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, इसलिए ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? सिनेबार, पाइराइट, बक्साइट या हेमेटाइट। तो ये पूछ रहे पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो ये होता है सिनेबार, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए में। तो अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन किस लेवल का है आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।